साउथ में तीन टीम्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, सनराइज हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स। अगर नॉर्थ की मैं बात करूं तो फिर दिल्ली और पंजाब। सेंटर की बात करूं, सेंट्रल इंडिया, तो राजस्थान की सिर्फ एक टीम नजर आती है। वेस्ट पे जाऊं तो सिर्फ मुंबई, ईस्ट पे जाऊं तो सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स। तो अब जब अगले साल दो नई टीम्स आएंगी तो ये दो नई टीम्स आनी कौन कौन से शहर से चाहिए? लेट्स ट्राई एंड फाइंड दैट आउट। क्रिकेट आकाश में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद यही है कि आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। डबल मास्क का आप घर से बाहर तभी निकलिए जब निकलना बहुत जरूरी हो, वरना निकलो ही मत यार। अभी घर पे बैठे रहो। पॉजिटिविटी रेट नीचे जा रहा है, लेट्स टेक इट डाउन। और अगली वेव तो अपने को बिल्कुल नहीं चाहिए। पहले ये वेव थोड़ी संभाल लें और फिर लेट्स बी मोर रिस्पॉन्सिबल। गेट वैक्सीनेटेड एज एंड व्हेन यू बिकम एलिजिबल। वो भी कोविन ऐप पे फटाफट से अपनी उंगलियां चलाते रहिए, जैसे एकदम वो इंस्टाग्राम पे चलाते हो ना और वो ट्विटर पे चलाते हो, बिल्कुल वैसे ही लगे रहो व्हाट्सएप की तरह। पर अपने को अपॉइंटमेंट लेने का है, स्केड्यूल करना है और वैक्सीनेट होना है। जस्ट बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट। और दूसरा, मैं वो बल्ला का आप सोच रहा था कि जो आप बल्ले खेलते हैं, मतलब अगर आप का छोटे बच्चे के लिए आप गिफ्ट करना चाहते हैं अगर आप बैट, सो 1 to 5 जो नंबर्स के बैट होते हैं, इसके अंदर फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चे की हाइट कितनी है। उसके अनुसार आप वो बल्ला का चयन करें। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आपको अलग अलग जगह पे कहाँ बैटिंग करता है, मतलब वो ओपनर है, मिडिल ऑर्डर है, एंड में स्ट्राइकर है, तो वो वाले बैट्स की जो है वो बैलेंस अलग होती है। तो अगर आप वो अमेजॉन पे जाके खरीदने वाले अपने छोटे बच्चों के लिए, किसी को गिफ्ट देने के लिए, बर्थडे एंड ऑल ऑफ दैट, प्लीज डू चेक दैट आउट। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ज़ीवैट्स अपना बैट है वो, उस पर ध्यान रखिएगा। पर अब मैं जरा बात करने वाला हूँ जो दो नई टीम्स आनी है। देखिए, मेरे विचार में दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हैं। एक तो ये कि भारत को बीसीसीआई ने, जब आप रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, आप एज ग्रुप टूर्नामेंट खेलते हैं, तो 5 जोन्स में बांटा गया है। 5 जोन्स इन टोटल। जब मैं खेला करता था तब कौन कौन सी टीम थी, अब तो बहुत ज़्यादा उसमें ऐड हो गई हैं। पर जब मैं खेला करता था तो नॉर्थ के अंदर जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर सर्विसेज, हिमाचल प्रदेश, तो ये 6 टीम हुआ करती थी। सेंटर के अंदर राजस्थान, यूपी, एमपी, विदर्भा, ये सब सेंटर की टीम्स के बीच में आ जाती थी। रेलवेज वहाँ होती थी। ईस्ट में जाओगे तो उड़ीसा, कोलकाता यानी कि बंगाल, झारखंड, असम, अब तो और भी हैं। अब तो वो जो 5 सिस्टर्स हैं वहाँ पे हमारी, वो भी वहाँ पर अब सारी आ गई हैं। अगर आप साउथ में जाएँ तो बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हैं। अगर आप कर्नाटक देखें, तमिलनाडु देखें, कर्नाटक, तमिलनाडु, हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद के बाद आंध्र प्रदेश अलग से एक टीम हुआ करती है। और फिर आप केरला की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे भी एक टीम है। अब तो पुडुचेरी की भी टीम होती है। तो साउथ में भी काफ़ी है। और वेस्ट, जो कि हमेशा से बड़ा बेस्टियन रहा है, वहाँ पर मुंबई, महाराष्ट्र अलग अलग खेलते हैं। फिर आप सौराष्ट्र भी वहाँ पर पाएंगे, आप गुजरात वहाँ पर पाएंगे। तो अच्छा, वहाँ पर भी कॉम्पिटिशन रहता है। तो कुल मिला के 5 जोन्स रहती हैं। अब इन 5 जोन्स के हिसाब से अगर आप देखें तो साउथ के पास ऑलरेडी 3 टीम्स आ चुकी हैं। एक उनके पास आरसीबी है, दूसरी सीएसके है, तीसरी एसआरएच है। नॉर्थ के पास दिल्ली और मोहाली में 2 टीम्स आ जाती हैं, यानी दिल्ली एंड पंजाब किंग्स। अगर आप बात करें वेस्ट में तो सिर्फ एक है, सेंटर में एक है, मुंबई, राजस्थान एंड कोलकाता। तो मुझे लगता है पहली बात तो ये, लेट्स गो टू प्लेसेस वेयर दे डोंट हैव इनफ टीम्स। तो फिर अब नॉर्थ और साउथ को छोड़ना पड़ेगा। हालांकि साउथ के अंदर वाइजैग और तिरुवनंतपुरम, ये 2 बहुत अच्छे वेन्यूज हैं, अवेलेबल हैं। पर आई वुड नॉट गो इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि अब 4 टीम्स मैं साउथ को नहीं देना चाहूँगा। बाकी टीम्स दूसरे जहाँ पे और लोग रहते हैं उनकी तरफ जाने का मैं कोशिश करूँगा। मैं नॉर्थ में नहीं जाऊँगा। हालांकि धर्मशाला का मैदान बहुत खूबसूरत है, वहाँ पे भी एक टीम रह सकती है, पर आई वुड एक्चुअली नॉट गो दैट वे ईदर। दिल्ली एंड पंजाब, दैट्स गुड इनफ। उसके बाद तो पहली तो बात ये हुई। दूसरी, स्टेट की पॉपुलेशन देखो यार। अगर स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर हंग्री है, क्रेव कर रहे हैं, तो फिर यू आर एक्चुअली लाइक डिस्ट्रीब्यूटिंग टीम्स ऑन द बेसिस ऑफ कि कहाँ पे कितने ज़्यादा भारतीय हैं और कितने दिल से वो चाहते हैं कि हमारे पास एक टीम आए। तो वो जब स्टेट की पॉपुलेशन भी देख लीजिए तो अब 3 ही सेंटर बचते हैं, मतलब 3 जोन्स बचते हैं, सेंट्रल, वेस्ट एंड ईस्ट। अब इन 3 जोन्स में से सिर्फ 2 ही टीम आ सकती हैं। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ विद सबसे पहले एक्चुअली वेस्ट से बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले जो फ्रंट रनर है इस रेस में वो है अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि मोटेरा, जहाँ मेरा डेब्यू हुआ था। स्टेट की अगर हम पॉपुलेशन देखें तो 7 करोड़ से ऊपर है। अच्छा, ये बड़ा स्टेट है और क्रिकेटिंग लेगेसी है। मैदान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मैदान, 132,000 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो यानी कि 1,32,000। द स्टेज इज सेट कि वेस्ट को एक और टीम मिल जाए, और वो टीम जो फ्रंट रनर रहेगी वो रहेगी अपना अहमदाबाद की टीम, जहां पर अडानी हैज़ ऑलरेडी शोन लॉट ऑफ इंटरेस्ट। पहले वीडियोकॉन वाले भी थे, उन्होंने भी काफ़ी वहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया था कि हम भी चाहते हैं। सो दैट इज़ 1 टीम, और रादर 1 स्टेट, 1 सिटी। दूसरी सिटी जो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो होगी नागपुर।
नागपुर की तरफ आप देख सकते हो कि वहाँ पर इंटरनेशनल स्टेडियम है जहाँ पर वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं, बट देन देयर हैज़ बीन एन इशू कि एक तो सिटी से बाहर है वो स्टेडियम, बड़ा ज़रूर है एक्चुअली, उसकी कैपेसिटी जो है नागपुर की इट्स अबाउट 45,000, तो कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, ग्राउंड अच्छा होना चाहिए, कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, पर बहुत दूर है शहर से, और वो जो एक ही रोड जो उसको कनेक्ट करती है ना, इट समटाइम्स क्लॉग्स, तो बहुत बार उनकी कंप्लेंट रही है कि आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये दिक्कत पहले फेस हुई है, और नागपुर की पिच को लेकर भी विवाद रहा है। आईसीसी ने एक बार वार्निंग भी दी थी, भैया पिच ठीक कर लीजिए। आई लाइक दैट ग्राउंड, पर इट्स आउटसाइड द सिटी, दैट इज द ओनली फ्लिप साइड। एंड अगर आप अहमदाबाद से कंपेयर करेंगे तो फिर 1/3 है जो सीटिंग कैपेसिटी है। तीसरा जो मैदान रहेगा वो होगा राजकोट, क्योंकि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन यहाँ गुजरात लायंस ऑलरेडी खेल चुकी है। सौराष्ट्र हैज़ बीन डूइंग वेल एज वेल। अब सौराष्ट्र का अगर आप देखेंगे जो पॉपुलेशन, अगर स्टेट की पॉपुलेशन देखें हम पूरे, तो आप पाएंगे कि कुछ 7 करोड़ के आसपास ज़रूर है। नागपुर भी बड़ी स्टेट है, ये बहुत महाराष्ट्र में आता है नागपुर। मुंबई को अगर आप हटा दें तो भी 10 करोड़ के करीब लोग हैं यार, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। और लेकिन मैदान की जो है वो थोड़ी सी कैपेसिटी कम है। अब सौराष्ट्र में भी यही कहानी है। राजकोट का मैदान मात्र 28,000 यहाँ पर लोग बैठ सकते हैं, 28,500। सिटी की पॉपुलेशन देखें तो अबाउट 1.9 मिलियन, मात्र 19 लाख लोग हैं यहाँ पे। सिटी में कितने लोग रहते हैं, दैट्स ऑल्सो अनदर थिंग। अहमदाबाद 82 लाख लोग रहते हैं। अगर आप देखें नागपुर तो काफ़ी ज़्यादा है, 1 करोड़ 26 लाख लोग रहते हैं। तो अगर उस कैटेगरी से देखें तो नागपुर नंबर 1 पे होनी चाहिए, पर आई एम गोइंग टू गो विद अहमदाबाद इन दिस केस। हालांकि सौराष्ट्र और नागपुर दोनों अपना अच्छा केस बना रहे हैं, बट आई थिंक अहमदाबाद विल गेट द फर्स्ट फ्रेंचाइज, और अगर वेस्ट से मिलती है तो उनके पास होनी चाहिए, दैट्स नंबर 1। अब अगर हम थोड़ा ईस्ट का रुख करें, तो मैं ईस्ट का रुख इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कई बार वो निगलेक्टेड रहता है, निगलेक्टेड पार्ट ऑफ द कंट्री। वो बहुत बार हमने देखा है कि वहाँ पे अच्छे काम हो रहे हैं पर नजर नहीं आते। सिर्फ एक टीम है, इतना बड़ा ईस्ट जोन है पर टीम एक है, वो जो कोलकाता नाइट राइडर्स है। अब बाकी कौन कौन से विकल्प वहाँ पे आपको नजर आएंगे? सबसे पहले तो रांची यार, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन का ये मैदान है। अगर हम स्टेट की पॉपुलेशन देखें तो लगभग 4 करोड़ है, और सिटी की पॉपुलेशन देखें तो 15 लाख के थोड़ा सा पीछे रहते हैं। स्टेडियम की कैपेसिटी इज अबाउट 50,000। आईपीएल होस्ट कर चुका है रांची एक बार पहले, पर धोनी ना हो रांची में फिर कैसा लगेगा? बट देन आई थिंक जैसा भी लगेगा। रांची डेफिनेटली इज वन ऑफ द टीम्स पर, या वन ऑफ द सिटीज़ पर। एक चीज़ इनके अगेंस्ट जा रही है, वो है अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। आई रिमेंबर साउथ अफ्रीका का यहाँ पे मैच था और बहुत छोटे से होटल में बेचारों को रखा गया था, क्योंकि होटल्स ही अवेलेबल नहीं थे। वो मतलब सिटी इतनी छोटी है उस लिहाज से देखें कि उतने इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो नहीं है वहाँ पर अभी। सो दैट थिंग वेंट अगेंस्ट देम। गुवाहाटी इज अनदर ग्राउंड, मैं ब्यूटिफुल ग्राउंड, बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम, इसकी कैपेसिटी 40,000 है, और अगर स्टेट की पॉपुलेशन देखें तो लगभग 3.5 करोड़ है। और एंटायर नॉर्थ ईस्ट को देख लिया जाए, नॉर्थ ईस्ट की देखें तो 5.5-6 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं, और बहुत बड़ा हिस्सा है जो गुवाहाटी की तरफ आता है, वो जो अट्रैक्ट होता है। सो गुवाहाटी विल ऑल्सो बी वन ऑफ द वेन्यूज जहाँ पर आप अपनी सिटी बनाना चाहेंगे, पूरे नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर करना चाहेंगे, जैसे आईएसएल में देखा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के नाम से वहाँ टीम बनती है। राजस्थान ने कहा भी था कि हम जाके वहाँ पे अपने कुछ मुकाबले खेल लेंगे, रियान पराग वहीं के हैं। बट द थिंग दैट माइट गो अगेंस्ट गुवाहाटी इज जस्ट द कम्यूट। 3.5 घंटे की फ्लाइटें हैं उनकी, अगर आप देखें वहाँ से मुंबई आना हो 3.5 घंटे लगते हैं। इट्स नॉट वेरी वेल कनेक्टेड, इट कैन बी डन बट इट इज़ नॉट वेरी वेल कनेक्टेड एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो अगर और तीसरा जो यहाँ पे रहेगा ईस्ट में वो होगा उड़ीसा। कटक का स्टेडियम है, बाराबती स्टेडियम, पर भुवनेश्वर में नहीं है। दैट्स द थिंग दैट गोज अगेंस्ट देम। इट्स अ मल्टीपर्पज स्टेडियम, इट डज नॉट बिलोंग टू द उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन। ये आप लीज पर लेते हैं, और इस वजह से उसमें थोड़ी समस्या रहती है। एक तो होटल नहीं है कटक में, आपको भुवनेश्वर रुकना पड़ता है, वहाँ से हर बार ड्राइव करके जाना पड़ता है, बड़ी लिमिटेड फैसिलिटीज़ रहती है क्योंकि ये आपका स्टेडियम ही नहीं है। सो दैट्स वन थिंग दैट माइट गो अगेंस्ट कटक। पर अगर इन 3 में से कुछ चुनना हो, दिल मेरा कहता है गुवाहाटी, पर द मोस्ट वायबल ऑप्शन विल बी रांची, क्योंकि रांची ने बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट ऑलरेडी देख लिया है। अगर ईस्ट में जाती है तो रांची विल बी मैं फ्रंट रनर, अगर वेस्ट में जाती है तो अहमदाबाद विल बी मैं फर्स्ट फ्रंट रनर। नाउ कम टू द सेंट्रल, वेरी पॉपुलस, मतलब जो अगर आप बात करें पॉपुलेशन जो है इस जो मतलब एरिया ऑफ आवर कंट्री, इट्स ह्यूज मैन। तो सबसे पहला जो उसमें फ्रंट रनर है वो है लखनऊ। इकाना स्टेडियम, नया स्टेडियम है, बड़ा बना है। यहाँ पे अफगानिस्तान की टीम यहाँ पे होस्ट करा है इसने। अभी साउथ अफ्रीका वाले जो विमेंस के मैचेस थे वो भी वहाँ पे होस्ट किए गए। इट्स गेनिंग ग्राउंड, 50,000 इस मैदान की कैपेसिटी है, और सिटी कैपेसिटी इज़ अबाउट 3.7 मिलियन, तो 3.5-4 करोड़ के आसपास। और स्टेट की पॉपुलेशन तो भैया मतलब 24 करोड़ है, बहुत बड़ा ये स्टेट है। उत्तर प्रदेश से हमारे सारे प्रधानमंत्री आया करते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये इंडिया की हिस्ट्री बताती है। पर उत्तर प्रदेश के पास टीम होना, आई से इट मेक्स मोर सेंस पर्सनली, क्योंकि बहुत पॉपुलेशन के हिसाब से
इट्स बीन डिप्राइव्ड। लखनऊ फाइनली हैज़ अ ग्रेट स्टेडियम और उस ग्रेट स्टेडियम को आप डेवलप भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी, बिकॉज इट इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पे कनेक्टिविटी की भी समस्या उतनी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ होटल्स एक्सेट्रा वो भी ख़राब नहीं है। मतलब अगर कानपुर से कंपेयर करें, कानपुर बहुत दिक्कत होती है। अगर आप चले जाएंगे एक लखनऊ की तरफ, नो इशू व्हाटसोएवर। सो आई थिंक लखनऊ विल बी द फ्रंट रनर। एक और मेरा दूसरा जो मेरा स्टेडियम यहाँ पे है वो है इंदौर का होलकर स्टेडियम। मुझे बड़ा अच्छा लगता है स्टेडियम, छोटा सा स्टेडियम है, 30,000 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। सिर्फ स्टेट की पॉपुलेशन अगर हम देखें अपना मध्य प्रदेश की तो 8 करोड़ लोग हैं, 8.25 साढ़े 8 करोड़ लोग हैं। और सिटी की पॉपुलेशन भी अगर इंदौर की देखें तो लगभग 31 लाख लोग हैं। सो एवरीथिंग इज सेट। इसने ऑलरेडी आईपीएल को होस्ट भी किया है। तो अगर आप जाना चाहते हैं बिल्कुल सेंटर हार्ट ऑफ इंडिया, तो आप होलकर की तरफ भी जा सकते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस ये होस्ट कर चुके हैं, अच्छा क्राउड आता है और बहुत ही स्पोर्ट लविंग क्राउड आता है। तो मेरे विचार में वो दूसरा एक फ्रंट रनर रहेगा। तो मैंने जीरो डाउन कर लिया है। अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट में आई एम पिकिंग अहमदाबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो पूरा जो एनक्लोजर है, पूरा स्पोर्ट्स की सिटी है, उसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ईस्ट में जाएंगे तो माय फेवरेट इज, आई नो गुवाहाटी में कह रहा हूँ, पर रांची विल बी माई फेवरेट। और अगर आप सेंटर को देंगे तो फिर लखनऊ। आई थिंक इन तीन में से 2 टीम्स बन सकती हैं। आई हैव लेफ्ट साउथ, आई हैव लेफ्ट नॉर्थ पर्पसली, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अपनी अपनी टीम्स काफ़ी हैं। इससे ज़्यादा टीम वहाँ पर अभी ना कीजिए, वो अगली फेज में देखिएगा 10 साल बाद। पर अभी मुझे लगता है कि अहमदाबाद एंड लखनऊ दे माइट जस्ट विन द रेस। ये मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? आप बताइएगा कि आप कहाँ चाहते हैं कि वो टीम होनी चाहिए, उस टीम के कप्तान कौन होने चाहिए, एंड ऑल ऑफ दैट। लेट्स कीप डिस्कसिंग दैट। अभी के लिए इतना ही है। आप अमेजोन पे जाके अपने बच्चों के लिए अगर गिफ्ट देने के लिए, उनको सिखाने के लिए, खिलाने के लिए अगर आपको बैट खरीदना है तो 1 to 5 तक का जो एज ग्रुप है उसमें जिस बैटिंग ऑर्डर पे आपका बच्चा खेलता है उस हिसाब से आप बैट को पिक कीजिए। और अगर आपको अपने लिए बैट खरीदना है, आपको समझना है कि मेरी बैटिंग के हिसाब से क्या सही है, तो फिर 30 सेकंड के अंदर यू कैन गो टू ZBat कंसल्टेशन, जो मतलब लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, या यू नो एवरीथिंग। तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ जाकर देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि कितनी जल्दी आपके लिए क्या बैट सही है, तो आप चुन सकते हैं। आई मीन दिस इज रेवोल्यूशनरी एंड आई एम अ पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन। तो आई जस्ट वांट टू शेयर दिस विद यू। अभी के लिए इतना है। प्लीज स्टे सेफ, स्टे होम।